इस तरह हो रखी है जैसे हम पाकिस्तानी हो, जिस तरह से हमारे किले हमारी छाती पर ठोक गई, जिस तरह से हमारी बैरिकेडिंग की गई, जिस तरह से तारबंदी लगाए गए, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे हम दुश्मन हो और हमारे सामने कोई पड़ोसी देश हो। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि एक फोन कॉल्स की दूरी पे है, जब यहाँ पे किसान शहीद हो रहे थे तब आपका फोन कॉल्स कहाँ था? आप एक फोन कॉल्स थे, इनकी संवेदना तो व्यक्त कर सकते थे। जैसे कीलबंदी की जा रही है, तारबंदी की जा रही है, डराने की कोशिशें थी। एक सरकारों के टैक्टिक्स भी होते हैं कि हम परेशान कर ले, तंग कर लेंगे तो उठ के चले जाएंगे। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उनका तानाशाही पूर्ण रवैया था। जो उन्होंने गलती की है कि लोकतंत्र में आवाज को दबाने के लिए इस तरह की हरकत की गई है। राम मनोहर लोहिया जी एक बात कहा करते थे, अगर सड़क जो है सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो ये संसद को आवारा और तानाशाह बनाने के लिए चाहते थे कि इस सड़क से लोग उठकर चले जाएं और सड़कें इस देश की सूनी हो जाए ताकि आगे और कोई आंदोलन नहीं हो। जो कार्रवाई इन्होंने कर रहे हैं, सारा इलिगेशन लगा रहे हैं, सारा गलत साबित हो गया। आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या मतलब इन्होंने लगाया इलिगेशन, पाकिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग और खालिस्तानी। अगर ये सब खालिस्तानी पाकिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग हैं तो इतना दौर का वार्ता क्यों? सरकार के पक्ष में उनको कहना चाहता हूं कि अपने सरकार से कहें, जो उन्हें मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन आयोग लाया था उसके कंपैरिजन में ये जो उसके तुलनात्मक अध्ययन करें, क्या सही है, कौन सा सही है, ये चर्चा होनी चाहिए। बोल रहे ये सही है। मैं तो कहता जो मैनिफेस्टो में C2+50 मांगा गया था, सरकार ने कहा था उसमें इस ऐसे कानून की सिफारिश नहीं की गई थी, तो ऐसा कानून क्यों? गाजीपुर ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ गाजीपुर ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋਸ਼ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਅਥਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਟਰਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਉਸ ਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਲ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ, ਕਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਲਬੰਦੀ, ਤਾਰਬੰਦੀ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड BSF बनारस से जी। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ गाजीपुर ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, क्या हालात आपको आज नजर आ रहे हैं? इस तरह हो रखी है जैसे हम पाकिस्तानी हो, जिस तरह से हमारे किले हमारी छाती पर ठोक गई, जिस तरह से हमारी बैरिकेडिंग की गई, जिस तरह से तारबंदी लगाए गए, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे हम दुश्मन हो और हमारे सामने कोई पड़ोसी देश हो। तो इस तरह से जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपने कहा कि एक फोन कॉल्स की दूरी पे, मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि एक फोन कॉल्स की दूरी पे है, जब यहाँ पे किसान शहीद हो रहे थे तब आपका फोन कॉल्स कहाँ था? आप एक फोन कॉल्स थे, इनकी संवेदना तो व्यक्त कर सकते थे। आज आप फोन कॉल्स की बात करते हैं जी, पूछिए। तो क्या लगता है कि जैसे कीलबंदी की जा रही है, तारबंदी की जा रही है, डराने की कोशिशें थी। एक सरकारों के टैक्टिक्स भी होते हैं कि हम परेशान कर ले, तंग कर लेंगे तो उठ के चले जाएंगे, वापस निकल जाएंगे। जी, ये मैं डराने की बात से तो सहमत नहीं होऊंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उनका तानाशाही पूर्ण रवैया था। जो उन्होंने गलती की है कि लोकतंत्र में आवाज को दबाने के लिए इस तरह की हरकत की गई है। राम मनोहर लोहिया जी एक बात कहा करते थे, अगर सड़क जो है सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो ये संसद को आवारा और तानाशाह बनाने के लिए चाहते थे कि इस सड़क से लोग उठकर चले जाएं और सड़कें इस देश की सूनी हो जाए ताकि आगे और कोई आंदोलन नहीं हो। डराने की, भयभीत करने की भी कोशिश की, लेकिन ये वीर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, इन सब की धरती है जहाँ के लोगों ने कभी कुर्बानियां देने से पीछे नहीं हटे। ये लोग हमेशा डटकर लड़े हैं हर जुल्म के खिलाफ। तो इन कीलों से हम डरने वाले नहीं हैं। इन कीलों से हमारे हौसले और बुलंद हुए हैं कि हमारा जो विपक्ष है वो कमजोर हो रहा है। आज किले भी उखाड़ दिए हैं, बोला कि वो तो पैरों के साथ ही उन किसानों ने किले अपनी जो है फ्लैट कर दी। कहते ये किसान तो
कंडो जैसी जो जमीन होती है उसको भी साफ कर देते हैं। और ये कीले तो क्या है? हाँ, किले इसलिए उखाड़ दिया क्योंकि किलों से इनकी किरकिरी होने लगी थी 2014 से। यह मांग चल रहा है कि बॉर्डरों पर, पाकिस्तान बॉर्डर पर, बांग्लादेश बॉर्डर पर ये बैरिकेडिंग लगाया जाए, वहाँ पर दीवार बनाया जाए, पक्की किले लगाया जाए, लेकिन वो चीज़ वहाँ नहीं हुई क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। अब वो एक किसानों के साथ इन्होंने कर दिया जो कि किसानों का पैर कटने लगा, गड़ने लगा। इस किरकिरी की वजह से इन्होंने निकाला। और ये कहाँ से धन आ रहा है ये बताइए? किसानों के प्रति जो है कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। और जो है कि ये बिल जो कार्रवाई इन्होंने कर रहे हैं, सारा इलीगेशन लगा रहे हैं, सारा गलत साबित हो गया। आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या मतलब इन्होंने लगाया एलिगेशन, पाकिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग और खालिस्तानी। अगर जो सब खालिस्तानी पाकिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग हैं तो इतना दौर का वार्ता क्यों? इंटरनेट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर खास तौर के ऊपर जैसे इंटरनेशनल लेवल से अब प्रचार शुरू हो गया। रिहाना ने, थर्न्सबर्ग जो है उन्होंने ट्वीट किया फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर। अमेरिका में इसका जो है उन्होंने संदर्भ लिया है। कैसे देखते हैं? अब हमारी जो क्रिकेट टीम है वो सारी मैदान में आ गई है, वो ट्विटर के ऊपर ये बात कर रही है कि हम इकट्ठे हैं, इंडिया यूनाइटेड है। जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, जो सरकार के पक्ष में, उनको कहना चाहता हूं कि अपने सरकार से कहें, जो उन्हें मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन आयोग लाया था उसके कंपैरिजन में ये जो उसके तुलनात्मक अध्ययन करें, क्या सही है, कौन सा सही है, ये चर्चा होनी चाहिए। बोल रहे ये सही है। मैं तो कहता जो मैनिफेस्टो में C2+50 मांगा गया था, सरकार ने कहा था उसमें इस ऐसे कानून की सिफारिश नहीं की गई थी, तो ऐसा कानून क्यों? अपने सरकार से पूछे कि कौन सा सही है। चर्चा ये होनी चाहिए, ये सही है, उन्होंने कह दिया क्यों? सवाल तो है ना, आपने कोई चर्चा नहीं की, पर चर्चा नहीं की। जो स्वस्थ एक सदन की परंपरा है कि चर्चा करें सदन में, उसके बाद लाए, आपने कुछ नहीं किया। भाई मैं पूछता हूं आपके माध्यम से, क्रिकेट टीम पूछे, अमेरिका पूछे कि आपने क्यों नहीं ऐसा किया कि आपने दोनों सदनों में चर्चा करवानी चाहिए थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, सब लोग यही पूछे कि आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की, उसमें खराबी क्या है, ये पूछने का साहस लोग करें, तब जाके मामला संज्ञान में आएगा। ये आप दिखाएं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या गलत है उसमें। आस लगती है आपको कि सरकार कोई? जी हाँ। बिल्कुल। आप देखिए सरकार कह रही नकली है, 1 इंच पीछे नहीं हटे। क्या किया? 9 संशोधन कर डाले। और आज 1.5 साल पीछे जाने की बात करी, होल्ड करने की, तो कहने की सरकार झुकी हुई है। हम जीत रहे हैं, देशवासियों डरने की जरूरत नहीं, हम जीत रहे हैं। और अगले पल या तो 3 साल के लिए अपने बिल को होल्ड करेंगे या इस बिल को वापसी लेंगे। हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, पक्का निकलेगा। जमीन उनकी है, धमक हमारी है, आगाज उन्होंने किया है, अंत हम करेंगे। जय जवान जय किसान। आगाज उन्होंने किया है तो अंत साडा होएगा। तो क्या लगता है कि बाकी में अंत किसानों की तरफ से ही किया जाएगा? जी जय हिंद, हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता वेटरन एसोसिएशन। पहले तो मैं ट्वीट के ऊपर जवाब दे दूं आपको। जी देखिए, रिहाना जी का ट्वीट और बाकी भी और जो ट्वीट आए हैं जो फॉरेनर हैं उनके सभी के, तो अभी इन्होंने क्या है, सरकार ने एक ऐसा दल था इनके पास जो इन्होंने गुप्त तरीके से चुपचाप बैठा हुआ था, जो इनको लास्ट मोमेंट पे कवरेज फायर देने के लिए निकला है। वो इनको कवर फायर दे रहा है। तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि उन्होंने वो कीटनाशक बिल में डाल दिया कि जो बचे हुए कीड़े जो अंदर बैठे थे ना, वो सारे के सारे बिल से बाहर निकल के आ गए। तो ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ये तो पर्दा डाले हुए बैठे थे, देश को पता ही नहीं था कि अभी और भी गद्दार बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं, कहते हैं हम इनको अपना हीरो मानते थे, इन क्रिकेटर्स को हम अपना हीरो मानते थे। सचिन तेंदुलकर की बड़ी बड़ी नखेदी हो रही है, कहते हैं उसको हम भगवान मानते थे क्रिकेट का, और उसने हमारा दिल तोड़ी है। नौजवानों की बात है। ये बहुत अच्छा हुआ। मैं तो ये मानता हूँ शुरू से ही इस आंदोलन को हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं, सारे उतार, सारे चढ़ाव। वो रात, जिस रात यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हुई, संविधान के पन्नों को फाड़ा गया, वो रात भी हमने देखी है यहाँ पे, जब बिजली पानी सब बंद कर दिया गया। लेकिन जो इनका जो आज ये पर्दाफाश हुआ है, जो इनके ऊपर जो पर्दा लगा हुआ था, ये हटना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक एक करके सब मैदान में आ रहे हैं। और मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। कंगना रनौत फिर से बोल रही है, कहती खालिस्तानी है ये, कह रहे हैं ये चाइना और पाकिस्तान की साजिश है जो रिहाना से ट्वीट करवाए जा रहे हैं। जी देखिए, कंगना रनौत जी के ऊपर तो मैं एक ही बात कहूंगा, जो आजकल हो रहा है इस देश में, जवान और किसान मर रहा है, मरता है जवान और किसान तो मरने दो, ये कोई सुशांत थोड़ा ही है। मरता है जवान और किसान तो मरने दो, ये कोई सुशांत थोड़ा ही है। और उजड़ते हैं खेत और खलिहान तो उजड़ने दो, ये कंगना का मकान थोड़ा ही है। और अहंकार तो कंस और रावण का भी ना रहा, अहंकार तो कंस और रावण का भी ना रहा, तो मोदी जी का अभिमान कोई अभिमान थोड़ा ही ना है।
तो देखिए ये लोकतंत्र है और जीत सत्य की होती है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इसीलिए तो सत्यमेव जयते है, नहीं तो असत्यमेव जयते क्यों नहीं होता। तो ये कितने भी षड्यंत्र रच लें, हर बार इन्होंने अपने मुंह की खाई है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि जितने भी लोग इसमें, गोदी मीडिया का पर्दा साफ हो गया, सबके सामने बेनकाब होके आ गया। और भी जो लोग किसान विरोधी थे या देश विरोधी थे या दलाल थे, रिहाना को भी टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जा रहा है। अब बताइए जिसके फॉलोवर्स 101 मिलियन फॉलोवर्स हैं उसके, जी 100 मिलियन से भी ऊपर फॉलोवर्स हैं उसके, और वो इतना, जितनी इनकी इनकम है इतना वो दान में दे देती हैं सामाजिक कार्यों के लिए। और ये उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये इनको क्या है, इनको पैसा दिया गया है और पैसा दे के इनसे ऐसा बुलवाया जा रहा है। तो कम से कम कुछ तो शर्म करो। आप बोलने से पहले तोल तो लो एक बार। और मीडिया को मैं पहले भी कह चुका हूं, आज आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कानों में गया जहर पूरे समाज का विनाश करता है। तो मीडिया की जो जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी को समझे। और अगर आप नहीं बोल सकते, मैं मानता हूं नहीं बोल सकते, आप चुप रहें, लेकिन अफवाह ना फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ तमाम ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।